हमारे जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए की गई थी और हमारे देश के हर मतलब गांव शहर को कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। डिजिटल इंडिया के बारे में बोले तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से हैं। सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में बोलना चाहूँगा, डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा प्रभाव मैं शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा, जो कि हमें कोरोना के टाइम देखने को मिला था कि कोई भी व्यक्ति अगर गांव में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो वो शिक्षा से वंचित नहीं रहा, क्योंकि डिजिटल इंडिया का प्रभाव था। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम जाके बाहर रूम नहीं ले सकते, इसके लिए अच्छे टीचर की कोचिंग के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत है। तो इससे जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कम हुई है। हम गाँव में कहीं भी बैठ के जो है एक से एक अच्छे टीचर से कोई भी कोचिंग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो है शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और इसके माध्यम से कोविड के समय तो बहुत चीज़ें देखी हैं सबने कि स्कूल में जो टीचर्स नहीं बच्चे जा पा रहे थे, तो घर में बैठ के भी जो है इसका मतलब बच्चों ने अध्ययन किया है, जो हमारे डिजिटल इंडिया का ही हिस्सा है। इसलिए आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? फाइनेंशियल देखा जाए तो पहले बैंकों में हमें लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन डिजिटल के माध्यम से आजकल फोन पे, गूगल पे ये सब चल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पैसे तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ है। और बाहर निकलते थे तो फिर घूसखोरी वगैरह होती थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपका। डिजिटल स्किल से तो फायदा है। इसके अलावा आप फूड पे भी इस पे देख सकते हैं कि कहीं भी कोई फूड खाने के लिए डिलीवरी हो या फिर कहीं किसी दुकान पे जाना हो, तुरंत ऑनलाइन कर देते हैं, या फिर कोई सब्जी लेने जाना हो या फिर ऑनलाइन कुछ मंगाना हो, पिज़्ज़ा वगैरह, जोमेटो, इन सब चीज़ों में हमारे जो स्किल है, स्किल इंडिया है, जो डिजिटल इंडिया है, इसमें बहुत सारे फायदे हुए हैं। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा हुआ है। जी, आपने बिल्कुल बराबर बोले कि डिजिटल स्किल नहीं रहता तो हमें ऑनलाइन क्लास नहीं मिलती, हमें बैंकों में लाइन लगानी पड़ती और ऑनलाइन खाना नहीं ऑर्डर कर पाते कि ऑनलाइन खाना नहीं मिल रहा था। और सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है, हाँ, तो भाई अगर इसे कोरोना के टाइम में हमें शिक्षा नहीं मिल पाती, ठीक है, बिल्कुल हमारा पॉइंट ये है कि डिजिटल स्किल से बहुत सारे नुकसान भी है, हमारे लिए बहुत सारा नुकसान भी है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा बैंक है ना भाई, वाला उसको रख दो, चार्ट बैंक ले में लिया। बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, आप लोग पता है कि कितने लोगों ने वो जो कितने थैला है नुकसान ना होता है, सफेद वाला, कई अरबों करोड़ों का घोटाला होता है डिजिटल की वजह से, हरा सफेद ठीक है। सब रख दो। तो डिजिटल हमारा इस मामले में हाँ, बिल्कुल बोलिए। चार्ट और स्केल। डिजिटल की वजह से इससे पहले की जब ऑन पेपर होता था तब ये बैंक फ्रॉड चार्ट। ये फ्रॉड बढ़ गया है, ये संख्या बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है। डिजिटल इंडिया ये स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे, इसमें गवर्नमेंट के अगर हम नाम करते हैं तो धीरे धीरे इसमें सुधार लाया जा रहा है। जिस तरह की हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, सब इसी के माध्यम से वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये नहीं कह सकते हैं कि फ्रॉड बढ़ गया, हाँ बढ़ा है, लेकिन एक समय आएगा कि ये घट जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपने माना कि फ्रॉड बढ़ा है, ये सबसे आपने डाटा दिए कि फ्रॉड बढ़ा है। डिजिटल जितना डिजिटल होता जाएगा उतना फ्रॉड बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि पहले बात तो डिजिटल होने से हम सोशल से कटते जा रहे हैं। जैसे हम दिन रात मोबाइल में रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, आस पास नहीं अपने दादा नाना ना किसी इंसान से बात करते हैं, तो इस टाइप में हमने सोशली दूर होते जा रहे हैं। सोशली नहीं हो रहा है, बस खाली डिजिटल कर रहे हैं और उससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है हमारे इससे। बात करें कनेक्टिविटी हाँ, वो की है, फोल्ड तो नहीं है, डिजिटल ऐसे के ही है। माध्यम से हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, हमारे पास हाँ, वीडियो वो सिर्फ कहने के लिए, वो सिर्फ कहने के लिए होता है। अगर आप अपने पास के अगर मैं कितनी दूर हूँ अपने माँ बाप से मेरी बात करना है, स्किल सबसे पहले वीडियो कॉल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, किसकी इसके सब डिजिटल ही है। इससे ज्यादा और एक साथ कई लोगों से जुड़ सकते हैं, चाहे कितनी भी दूर में हो। तो इसका डिजिटल में अच्छा प्रभाव पड़ा है, ना कि नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। और वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव ले जा रहे हैं, पॉजिटिव ले जा रहे हैं। आप अगर पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, हमारा जो डिबेट है वो चाहे पॉइंट से गलत हो, हम अगेंस्ट है तो हम अगेंस्ट बात करेंगे, ठीक है। आगे ये कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी पॉइंट रखिए, हम अपने पॉइंट रखेंगे। जैसे कि आपने बोला है कि डिजिटल की वजह से मतलब हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपका पॉइंट है जी, जी। लेकिन एग्जांपल के तौर पे आप अपना खुद का एग्जांपल लीजिए। अभी आपको कहीं इमरजेंसी पड़ी है, कुछ आपको अपने बहन को पैसा देना, भाई को पैसा देना, तो आप क्या यूज करेंगे? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहां से पैसा जमा करेंगे या फिर बैंक जाएंगे।
आप अपने बैठे बैठे फोन से ही आप तुरंत पैसा सेंड कर सकते हैं, तो उससे आप क्या कहेंगे? आप अपने पैसे की बात कर रहे हैं, अगर बिजनेस में आपकी बात सही है, लेकिन आप जो पैसे की बात करते हैं, एटीएम की बात करते हैं, अगर ये इतना डिजिटल नहीं होता तो इतना धोखाधड़ी नहीं होता। आपने सुना होगा कि आए दिन कितना केस होता है कि इनका पैसा गायब हो गया, इनका पैसा कट गया, और हाल ही में मेरा खुद कट गया। तो डिजिटल होने के ये नुकसान भी है। दूसरा करप्शन की बात कर रहे हैं बार-बार, ये करप्शन कहाँ ज्यादा है, लेकिन डिजिटल टाइम करप्शन ज्यादा बढ़ा है। इससे पहले भी हमारे अगर देखा जाए करप्शन रेट, सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले भी था, सब कुछ पहले भी था, लेकिन इससे क्या है, संख्या एक बढ़ गई है, पूरा एक बढ़ गया है। डिजिटल की वजह नहीं, डिजिटल की वजह से धोखाधड़ी नहीं, हमें खुद को जागरूक होना होगा कि हम अगर मैं करप्शन की बात से नहीं कर पैसे निकाल रहा रहे हैं, अगर हम एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो हमें देखना होगा कि कोई हमारा पिन तो नहीं चोरी कर रहा है। तो इसीलिए हमको खुद जागरूक होना होगा इसके लिए, ना कि ऐसे भी देख सकते हैं आरबीआई बार बार मैसेज भेजती रहती है अपना ओटीपी वगैरह कहीं शेयर न करें, तो ये जागरूकता तो ही है। तो ये ऐसा जागरूक होना चाहिए। अब आप मैसेज देख के टाल दे रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। आप लाइन देखिए, आप बोला इससे नुकसान है, यानी आरबीआई जाती है कि इससे नुकसान हो रहा नहीं है। नुकसान नहीं, आपको इसका पता होना चाहिए। इसके बाद आरबीआई इसके पीछे आप कंप्लेंट डालते हैं, उसके बाद पूरा पैसा वो ट्रेस किया जाता है। इससे आप अगर मानते जो हैं वो कि इससे- इलीगल कटता है वो पैसा, वो आपको 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में गवर्नमेंट को देती है, अगर इन केस फ्रॉड होता है तो। लेकिन आपके साथ अब तक कितनी बार फ्रॉड हुआ, आप अगर कहना चाहेंगे तो? हमारे साथ कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ फॉरवर्ड? नहीं, हमारे साथ हुआ, हमारा डाटा नहीं है, ये आप डाटा देखिए ना, पूरे इंडिया की बात करिए आप आप। एक एग्जांपल के तौर पे आप बताइए आपके पास आपको कितनी बार आपके पास हुआ? देखिए हमारे डाटा से मतलब नहीं है। नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके साथ कितनी बार हुआ ये फ्रॉड? जैसे क्या होता है कि कई बार मैं एटीएम से पैसा निकालने जाऊँ, तो उस केस में मान लीजिए डिजिटल में पैसा निकालने जाऊँ, उस केस में कभी पैसा फंस गया तो कई बार 2-3 दिन तक नहीं आता है। नहीं आता है, हमें पैसे का जरूरत है, आज जरूरत है तो 3 दिन बाद है, तो क्या करेंगे आप इस बारे में? अगर कोई भी टेक्नोलॉजी उसकी कुछ ना कुछ मेरिट होती है, डिमेरिट होती मैं है। डिमेरिट बता रहा हूँ, मैं वही डिमेरिट बता रहा हूँ, डिबेट पे यार मैं आपको डिमेरिट ही बता रहा हूँ। अगर हम पैसा 100% में 1-2% चांस होते हैं, ना कि ये जो आप कह सकते हैं। और इसके लिए हमें खुद को और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जितना डिजिटल होता जा रहा है उतना क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने एक देखा होगा, जो अभी एक वेब सीरीज आई है असुर देखा आपने? असुर में आप देखे होंगे तो कितना डिजिटल से कितना क्या हो सकता है, उसका नुकसान आपने देखा होगा। हालांकि जो आपने देखा हालांकि हमने असुर नहीं देखी है, डिजिटल के माध्यम से आजकल हर गली में कैमरे हैं, जिसके माध्यम से हम मतलब अपराध को ज्यादा जल्दी पकड़ सकते हैं, ना कि इसके अपराध ज्यादा हो रहे हैं सर, अपराध ज्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से। आपने कई सारे ऐसी मूवियां देखी होंगी। अपराध नहीं रोकेंगे भाई साहब। भाई कैमरे के माध्यम से रोका जा रहा है, कैमरे नहीं रोक रहे, कैमरे के माध्यम से। और ये सब और ये कंप्यूटर और ये जो फोन है, इसका जो है सबसे मान ये है कि बेसिक ताना बना खराब हो रहा है हमारे समाज का। आधे से 80% लोग, 80% से ज्यादा लोग YouTube पर रील्स बना रहे हैं, ये Instagram पर इसको आपका कोई चीज दी जा रही है, पैसा पैदा कर रहे हैं। सुनिए, पैसा सिर्फ 1% का ही आता है, सुनिए, सिर्फ 1%। अगर आप किसी चीज का टेक्नोलॉजी दी जा रही है तो आपके हाथ में वो आप इतना रेडिएशन आ रहा है, हमारे पास में इतना रेडिएशन आ रहा है कि नई बीमारियां हो अगर रही रील्स हैं। की बात कर रहे हैं, अगर आप कह सकते हैं 100 में से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लगभग 75% लोग ये उसी एक रील्स से पैसा कमा रहे हैं। सर्वे की बात 1% बहुत देखिए, दिखी दिखाई है, आप सोच रहे हैं कि घर में उनका पैसा आता है, बाकी आधी से ज्यादा युवा पीढ़ी इसके अंदर घुसी जा रही है। और वो रील कौन देख रहा है? लेकिन आप बताइए डिजिटल के माध्यम से कैमरा लगा है, एग्जाम्पल लेते कैमरा हैं अपराध यहाँ नहीं रहा है। नहीं रोक नहीं पाता। मेरी बात अभी करंट में एक मिनट, मेरी बात मैम सिर्फ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के वजह से बहुत सारी क्राइम बढ़ी है, जिसको आप एनसीबी का डाटा देखिए, क्राइम बहुत आसान हो गया है। किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को अभी हम किसी का है लेकिन ये बताइए दिल्ली में जो घटना हुई नहीं, वो डिजिटल इंडिया का ही परिणाम हुआ। नहीं, एक ये एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कैमरा लगा, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको ये तोड़ना क्या तोड़ सकते हैं? क्या चल रहा है? आपकी जान तो चली गई।
कुछ लोग जागरूक भी हो, उस वीडियो को देख के काफी लोग जागरूक देखिए क्राइम करने वाला मुद्दा को है, वो आप बंदी को चाहिए। बात ये है नहीं, अगर वो अपराध नहीं हुआ, एक वीडियो के माध्यम से कई लोग जागरूक भी हाँ, हुए। ये जरूर हम डिजिटल अगर वो इंडिया से- वीडियो सबके पास पहुंचा तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से पहुंचा, वो हर वास्तव तक पहुंचा, उसके माध्यम से वो जागरूक हुए। अगर कैसे पता चला आपको अपराध के बारे में पता ही नहीं चला, अगर डिजिटल मीडिया का जमाना ना होता तो अपराध के बारे में पता ही नहीं चला। मैं आपकी बात एक मिनट माइनूट फायदा है, एक मिनट 1%। अच्छा आप ये चाहते हैं कि मतलब लोगों का हत्या हो, मर्डर हो, क्राइम हो, लेकिन डिजिटल इंडिया हो। ये तो पहले भी होती है। आप बिल्कुल नहीं, इतना नहीं होता, डिजिटल से नहीं होता था, डिजिटल से नहीं होता था। डिजिटल से हत्या कैसे होती है? डिजिटल से हत्या कैसे होती है ये बताइए। डिजिटल से हत्या नहीं होती, डिजिटल से इसका हत्या एग्जाम्पल आप एक असुर देखें। असुर नहीं, असुर हमने देखी नहीं, मूवी हमने देखी वो नहीं, एक काल्पनिक है, आप ये जान रखिए, वो काल्पनिक है। मूवी हमने देखी नहीं, मूवी से क्या है, मैम 10 मिनट हो गया। रियल लाइफ में आई है। देखिए आप ये डिजिटल से आप इस इन प्रकार सब से चीजों के लिए अपने मम्मी को नहीं जान पाते, लेकिन थाईलैंड मतलब जानने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं जान पाते भाई? क्यों देखिए जान पाते हैं? यही तो हाल चाल महीनों बात नहीं करते हैं। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि आप मम्मी पापा का हाल नहीं जान पाएंगे? डिजिटल इंडिया की वजह से आप हम इतना बिल्कुल बिजी नहीं हो जान चुके आपके हैं। हाथ में करेंसी फोन लिया हुआ है, करेंसी फोन लिया, ये डिजिटल मीडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके हाथ में ये फोन है। रोज मम्मी पापा तो वीडियो कॉल करके देख सकते तुम कहाँ पे हो, क्या कर रही है। इसकी मिसयूज भी भाई साहब काफी है। कौन करेगा? कौन कर रहा है? बहुत आप मिसयूज करते हैं, आप मिसयूज करते हैं। क्या आप यूज करते हैं उसका? बात सुनिए, ये है कि जैसे जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, जो डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है, उससे क्राइम करना आसान हुआ है और बड़े हैं। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर हम डिजिटल जो हम स्किल की बात कर रहे हैं, तो कहीं भी स्किल की बात होती है तो वहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग होगी तो ये सारे अपराध कहीं ना कहीं रुकेंगे। तो इस पे क्या सरकार फोकस कर रही है या नहीं, और अगर कर रही है तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम इन्होंने बनाई है जिससे ये सब तक पहुंच सके और ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो रुक सके। मैं क्या जानूं तो क्राइम के रिलेटेड आप क्या मतलब किस क्राइम की बात कर रहे हैं आप? मतलब किस क्राइम की आप बात करना चाह रहे हैं आप? साइबर अटैक होता है, हाँ, आप कोई साइबर सेल है, पेमेंट यूज करते हैं, साइबर सेल है, फ्रॉड होते हैं, साइबर सेल है। तो इन सब को जागरूकता फैलाने के तो लिए है तो जागरूकता आप नहीं है। अगर होती तो आप कहाँ पे हैं? आप किस दुनिया में हैं? मैम 12 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया। आप ये बताइए, सपोज करिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, क्राइम होने के बाद सारे सॉल्यूशन रहते हैं, सारे सॉल्यूशन रहते हैं। मैं ये नहीं कहता क्राइम हो तो जाता है। हाँ ठीक है, बात सपोज करिए करना आसान है, मैं कह रहा हूँ आतंकवाद भी इससे बढ़ा है, इससे बम बनाना, बंदूक बनाना इजी हो गई है। ये होना है, आप न्यूज़ देखिए, डाटा पढ़िए, उसके बाद से NCBI का डाटा पढ़िए, उसके वजह से डिजिटल होने की वजह से बम बनाना, आदि बंदूक बनाना ये इजी हो गया है। अब चीज क्या ये डिजिटल से पहले नहीं होता था? क्या पहले लोग चक्कू लेके बिल्कुल पहले भी होता था, चक्कू बनता था, लेकिन सबके पास नहीं होता था, सबके पास नहीं होता था, ट्रेंड होते थे उनके पास होता था। पहले सब कुछ होता था, अब क्या है, आसान हो गया है, इससे नुकसान हुआ है, ये हम कह रहे हैं, इससे आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है।